हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे से ब्लॉग में। तो आज है रामनवमी, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि नवरात्रे चल रहे थे, आज आखिरी दिन है नवरात्रों का। तो कुछ लोगों ने तो कल अष्टमी पर खोल लिए थे अपने उपवास, और कुछ खोल रहे हैं आज। तो यहाँ पर तो नवमी वाले दिन ही खुलते हैं। जब मैं अपने घर थी वहाँ पर अष्टमी वाले दिन खुलते थे। तो भाभी ने तो वहाँ पर कल खोल लिए थे और हम खोल रहे हैं आज। अभी फिलहाल घर पे कोई नहीं है क्योंकि सब गए हुए हैं खेत। आज आखिरी पर्ची तुलेगी हमारी, मतलब फाइनल हो जाएगा हमारा खेत का सारा काम, गन्ने सारे तुल जाएंगे। तो सभी खेत गए हुए हैं। तो मैंने सोचा जब तक खेत से सब आते हैं तब तक मैं पूरा खाना रेडी करके रख देती हूँ, और उनके आने के बाद हम मम्मी कन्याओं को बुला के ले आएगी, फिर हम कन्याओं को जिमा रही हूँ। आज खाने में छोले चावल और पूरी, हलवा, रायता। तो छोले उबालने मैंने रख दिया है गैस पर, आटा गूंद के रख दिया है। चावल बना के रख दूँगी, और पूरी मैं तभी बनाऊँगी जब हम कन्याओं को जिमाएंगे। और हलवा भी मैं साथ के साथ ही बनाएगा, वो अच्छा नहीं लगने का। गर्म करके खाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। सब्जी तो गर्म करके खा लेते हैं, तब तक सब्जी गर्म ही रहेगी। तो तब तक मैं सारा खाना तैयार करके रख दूँगी। बस जब भी वे आएंगे 10 बजे 11 बजे, हम कन्याओं को जिमा के भोग लगा के उन्हें फिर अपना उपवास खोल देंगे। सुबह की पूजा मैंने कर ली थी, और उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर। तो ये देखिए, ये मैंने आटा गूंद के रख दिया है पूरियों का, और इधर मैंने चावल भिगो के रख दिया है। ये चावलों का पानी है, और कुकर में मैंने छोले उबालने रख दिए हैं। 4-5 सीटी आ जाएगी तो छोले हमारे भूल जाएंगे। और फिर मैं ये दूध भी पका दूंगी, सारा काम हो जाएगा हमारा। इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। आज प्याज नहीं खाएंगे, मतलब नवरात्रों में प्याज नहीं खाते, तो मैं प्याज पे तड़का नहीं लगाऊंगी सब्जी का, उसमें जीरे में ही लगाऊंगी। तो इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के सारे मसाले डाल के रख दिए हैं। और नवरात्रों में तो प्याज खाते नहीं है, इसीलिए आज भी मैं सब्जी जीरे में ही तड़का लगाऊंगी, जीरे में ही छोंकूंगी। तो पूजा तो मैंने कर ली थी, और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए खाने का, उसके बाद बस कन्याओं को भोग लगाना रहता है। इधर हमारे नौरते देखे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मैंने ना दूसरे नवरात्रे पर बोए थे, क्योंकि पहले नवरात्रे पर ना तो मुझे मिट्टी मिली थी, और ना ही जौ लेके आए थे। तो अगले दिन जौ लेके आए थे, और अगले दिन ही मिट्टी लेके आए थे दूसरे नवरात्रे पर। तो मैंने बो दिए थे, और देखे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। माँ के इनको ना माँ के केस बोलते हैं। जितने बड़े ये होते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं जितने भी बड़े माँ के केस होते हैं ये नौरते, तो माँ हमारे ऊपर ना प्रसन्न रहती है। ऐसा मैंने लोग कमेंट करके बताना कि क्या सच में ऐसा होता है कि जितने बड़े ये नौरते होते हैं उतने ही माता रानी हम पर प्रसन्न रहती है। तो इधर हमारा दिया भी अभी तक चल रहा है, देखिए। और पूजा बहुत अच्छे से मैंने पूजा की थी सुबह। तो कल हम शाम को चंद्रमा को देखकर ही चलाएंगे। तो अभी हम चलते हैं रसोई में, खाना बना के तैयार करके रख देते हैं। ये कन्याएं हमारे घर आ चुकी है, और हमारा सारा खाना बन के तैयार। और ये ना डुब्बू से डर गए। कोई नहीं, बैठो, देखो सारी आली 9 की 9 नीचे ना बैठी हुई है। चद्दर लो, दोनों बिछा लो। नहीं बाबू, ऐसे नहीं, लंबे ऐसे करके बिछा। तो रामनवमी पर सभी 9 देवियाँ हमारे घर आकर उपस्थित हो गई है, और अभी मैं उन सब के लिए आसन बिछा रही हूँ, जिस पर बैठकर उन सबको भोजन ग्रहण करना है। और ये है सबसे छोटी देवी। मैं बहुत आभारी हूँ उन सब देवियों का जो मेरे घर आकर उपस्थित हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सभी देवी हमारे घर आई। और अभी इन सबको आसन ग्रहण करवा के भोजन करवाऊंगी। रूही कहाँ बैठेगी देखिए। ए पढ़ना, ए सभी को भी डाला है। मुझे पता नहीं। हेलो दोस्तों। कौन?
तो मैंने शुरू कर दिया पूरी बनाने और ये लगा रहे हैं माता रानी का भोग, थाली में तैयार कर रहे हैं। फिर ले माता रानी को भोग लगाएंगे, उसके बाद कन्याओं को जिमाएंगे। तो यहाँ पर नवमी पूजती है, तो 9 पूरी पर हलवा और प्रसाद रख के पहले माता रानी को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही कन्याओं को भोग लगाया जाएगा। तो आधी पूरी बन चुकी है और आधी रह गई है। पूरी मतलब सारी बनते ही, और उसके बाद माता रानी को भोग लगा देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे कन्याओं को जिमाना। तो देखिए हमारे घर पे ना 9 की 9 देवियाँ विराजमान हो गई है, आ गई है। और इनको ना अकेले ही माता रानी को भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी बना रही हूँ, उठ नहीं सकती, तेल ठंडा हो जाएगा। और मम्मी होती तो हम दोनों बैठ के साथ में पूजा करते, माता रानी को भोग लगाते, लेकिन मम्मी मामा जी के यहाँ पर गई हुई है, अचानक से उन्हें जाना पड़ गया। बोल रही थी नवरात्रों के बाद चली जाऊँगी, लेकिन मैंने बोला कोई नहीं मम्मी, जब इमरजेंसी है तो आप चले जाओ, और नवरात्रों का व्रत हम अपने आप खोल लेंगे, आप टेंशन ना लो। तो इस बार हम अकेले पड़ गए हैं नवरात्रों में। और अभी देखिए पहले ये कर रहे हैं सब कन्याओं को तिलक, उसके बाद मैं इनके चरण धोऊंगी और फिर इनको भोग लगाएंगे। अपर्णा अपर्णा तो ये ना सारी बैठक में बैठकर आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम वाला आ गया था तो बोल रही थी भाभी जी पहले हम आइसक्रीम खा ले, उसके बाद हम बैठ के जिम लेंगे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, तब तक मैं पूरी भी बना दूंगी। तो मेरी पूरी बन गई है। अब सब सारी आइसक्रीम खा के यहाँ पर कन्याएं आ चुकी है। और देखिए मैं पहले इनके चरण स्पर्श करूँगी, मतलब इनके चरण धोऊंगी, उसके बाद ही इन सबको भोग लगाऊंगी। और कुछ कन्याओं की आइसक्रीम तो अभी बाकी है खानी। बोल रही थी चलो खाने के बाद ही खा लेंगे, मैंने बोला नहीं चलो खा लो। तो ये ना बैठकर खाने लगी, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो ये सबसे छोटी जो कन्या है ना, मैं बहुत ही प्यारी कन्या लगी मुझे ये। बाबे चावल कौन रहेगा? जब भी दो ना उधर से दो, फिर सामने से आवेगी आपका फेस। छोले से बोले ना, सभी लगी भैया मैंने तो कन्याओं को भोजन करा के अब उन्हें दे रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ पर पतिदेव जी प्रसाद दे रहे हैं सभी को। और उसके बाद मैं सबको दक्षिणा दूंगी और सबके पैर छूऊंगी, सबसे आशीर्वाद लूँगी। कन्याओं का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है और शुभ माना जाता है। जब ये आशीर्वाद देती है ना अपना, तो इससे ना ये आशीर्वाद ना फलता है। तो इसलिए कन्या जब घर पे आए, उनको जिमाए नवरात्रों में, तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद उनको दक्षिणा दे के विदा करनी चाहिए। दुखी कहाँ गई वीडियो में?
क्या आशीर्वाद दिया? परी का तो फोटो खींच दे, परी कहाँ गई? इसको दोनों को लगी थी। ए परी कहाँ जाती? और उसका छोटी जी का क्यों नहीं आई? इतनी दूर खड़ी रहती हाँ, है दूर है भैया। उसका भी दे दे भाई एक केड़ा। उसका छोटी जी का भी दे दे। हाँ बोले तो हमारा बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया है। सारी कन्याओं को अच्छे से उन्हें भोजन करा के विदा कर दिया है दक्षिणा देकर। तो अभी मैं सब घर वालों को खाना देती हूँ। सबको भूख लग रही है और 12:15 बज गए, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। तो कन्याओं को भोजन करा के उन्हें विदा करके मैंने दे दिया है सबको खाना। सब खाना खा रहे हैं और मैं खाऊंगी सबसे लास्ट में, क्योंकि पहले सबको खिला दूँ। और इन्हें तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सुबह चक्कर भी आ गए थे, क्योंकि ये पहले अपने काम पर गए, उसके बाद सीधा फिर खेत में गए। खेत में जाके 2 पर्ची तोल ली, उन्हें मतलब बुग्गी भरी गन्नों की, उसके बाद भी तुली की थी। तो भैया लेके गए थे तोड़ने के लिए, भरवाई थी इन्होंने। दोनों भैया, तीनों भैया गए थे, आयुष भैया भी गए थे साथ में। तो सुबह चक्कर आ गए थे इन्हें, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले खाना दे दिया था लड़कियों मतलब कन्याओं को जिमा के। और बाद में खाऊंगी मैं, तो मतलब जो बर्तन हो रहे हैं मेरे खाने के उन सबको साफ़ करके आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि बाद में खाना खाने के बाद ना फिर काम नहीं होता बिल्कुल भी। थकान ऐसी हो जाती है, पता नहीं किसी ने लट मार दिया हो, ऐसी हालत हो जाती है।